भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा देश के कई राज्यों में जैविक खेती को लेकर के कार्य किया जा रहा है। किसानों को जैविक खेती के लाभों को बताया जा रहा है और जैविक खेती के लिए जैविक खाद का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे राज्य के कई जिलों के किसान, खास करके देश के कई राज्यों में झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपके पश्चिम बंगाल के राज्यों में किसान काफ़ी से लाभान्वित हो रहे हैं और जगह जगह भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड का जिला कार्यालय का उद्घाटन भी हो रहा है और वहां से किसान लाभ ले रहे हैं। यही नहीं, भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है किसान के बच्चों को शिक्षा देने का भी काम किया जाता है और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। साथ में वार्ड शिक्षिका की बहाली की जाती है और बच्चों को पढ़ाया जाता है और निःशुल्क शिक्षा सामग्री का भी वितरण किया जाता है। इसी क्रम में उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में भी भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन के मौके पर डायरेक्टर ऋषभ कुमार, मैनेजर विवेक कुमार गुप्ता, फील्ड ऑफिसर अजय कुमार, स्टेट कोऑर्डिनेटर जानवी राउत के साथ उड़ीसा सुंदरगढ़ जिले के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जयंती सोनी अनी भी इस मौके पर उपस्थित थी। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कौन कौन है? हम पूछेंगे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सुंदरगढ़ में कितने ब्लॉक है? 17 ब्लॉक है। आप लोग कितना रजिस्ट्रेशन किए थे? 50 उससे ज्यादा तो नहीं किए। हमारी कंपनी 2 फॉर्मेट में काम करती है, एक भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, एक भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन। भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए हमारे पंचायत कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। भानु फाउंडेशन से वार्ड शिक्षिका है, ब्लॉक शिक्षिका है, ये सब जुड़ी हुई है। फाउंडेशन हमारा एजुकेशन पे वर्क करता है, इस पे एजुकेशन पे, और पीवीटी एलटीडी हमारा वर्क करता है बिजनेस पे। बिजनेस जैसे हमारा आटा, तेल, मसाला, चावल, खाद, बीज, इस पे हम लोग बिजनेस करते हैं। तो पहला काम आप लोग का ब्लॉक कोऑर्डिनेटर क्या होता है? अपने पंचायत को फिल्टर करना, अपने ब्लॉक में पंचायत कोऑर्डिनेटर की ड्यूटी पूरी करनी। उनके बाद एक ज्वाइनिंग मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग के दौरान उनकी काम करने की सामग्री उनको प्रोवाइड करना। सबसे पहले आपको बता दूंगा कि अपने पंचायत की ड्यूटी पूरी होती है, उनको पूरी करते हैं। आपके द्वारा दिया गया रजिस्ट्रेशन फी जो आपका है वो आपको वापस कर दिया जाता है, समझ गया? आप जो रजिस्ट्रेशन फी पे किए तो आपका ट्रेनिंग में आपको वापस कर दिया जाएगा। पंचायत कोऑर्डिनेटर का जो होता है रजिस्ट्रेशन 2550, उनकी वार्ड शिक्षिका का जो ट्रेनिंग होता है, जो भानु फाउंडेशन में वार्ड शिक्षिका बहाल होती है, वो पूरी होने पे उनको रिफंड कर दिया जाता है, समझ गया? पहला आप लोग के पास टारगेट है कि अपने पंचायत की नियुक्ति को पूरी करना, जिसको आप जीपी बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं ना, उनकी नियुक्ति करना। कम से कम मैट्रिक पास हो और किसी को भी कोई झूठा प्रलोभन नहीं देना। क्या काम है नहीं, हमारे फॉर्म पर टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है, फॉर्म पर टर्म एंड कंडीशन को बता दें ये काम है, ऐसे ऐसे करना है। वो यदि सक्षम होते तो उनको करने के लिए बता दें। ये नहीं आप उनको बताएंगे आप काम करो या ना करो, आपको पैसा मिले। एक बिजनेस है, आपको वर्क करना होगा, फील्ड में जाना होगा, किसान से विजिट करना होगा। पंचायत को लेने का वर्क क्या है मालूम है आपको? क्या बताएंगे पंचायत को लेने का वर्क? किसान का देखभाल करना और जो भी राशन सामान रहे तो देखना, कार्ड वगैरह बनाना। पंचायत कोऑर्डिनेटर का वर्क होता है किसान जैविक कार्ड बनाना। महीने का कितना 400 किसान जैविक कार्ड उनको बनाना होता है, समझ गया? पर कार्ड 25 रुपीज मिलती है, कितना? 25 रुपया पर कार्ड उनको मिलती है। एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कितना मिलता है? 10 रुपया प्रति कार्ड। उनको पूरे ब्लॉक से महीने में 2000 कार्ड बनवाना। प्रति ज्वाइनिंग आप लोग को 250 रुपये ज्वाइनिंग दिया जाता है तेल खर्च के लिए। जो आपकी पीसी का ज्वाइनिंग करते हैं आप लोग ग्राम पंचायत की ज्वाइनिंग में आपको 250 रुपये पर ज्वाइनिंग दिया जाता है, समझ गए? जैसे एक पंचायत का आपने ज्वाइनिंग किया तो 2250 रुपया आपको मैच को पे करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ज्वाइन कीजिए, समझ गए? 250 रुपया आपको आपके तेल खर्च के लिए, क्योंकि जाना आने खर्च के लिए आपको दिया जाएगा। जब तक आपका पीसी का नियुक्ति पूरा नहीं होता आप लोग को भाग दौड़ ज्यादा होगा। कोशिश करेगी 5 दिन में हमारा पूरा ब्लॉक फिलअप होगी,
एक ब्लॉक में कितने पंचायत है? किसी ब्लॉक में खड़े होकर कितने पंचायत? आप में तो 17 लड़कियों को आपको लाना है। तो 17 लड़कियों को लाने के बाद आपकी काम करने की जो स्थिति होगी वो चालू होगी, तब दिक्कतें आपको नहीं आती, भागदौड़ ज्यादा नहीं होती। और जब तक ये आपका पूरा नहीं होगा तो भागदौड़ आपके पास ज्यादा तक बना रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में 10 से क्लास जब ज्वाइनिंग हो जाता है तो कोशिश करें ज्वाइनिंग मीटिंग करवाना, उनके बाद काम शुरू होगा तो इनकम आना आपको शुरू हो जाता है। जब तक आपका टीम नहीं होगा, लड़के नहीं होंगे तो जाके तो नहीं बनाएंगे। 10 को करना एक ब्लॉक में, उसके बाद काम शुरू कर सकते हैं। उनका धीरे धीरे पंचायत का नियुक्ति करेंगे। तो काम भी चालू रहेगा, आपका ज्वाइनिंग भी चालू रहेगा। उस पंचायत को इन्हें अपना कार्ड बनाने के समय वार्षिक 6 की ज्वाइनिंग करेगा, जिसका रजिस्ट्रेशन की 2150। कितना? 2150। उनका कार्य है 40 बच्चे को ट्यूशन देना। उनकी सैलरी होती है 1500 रुपये पर मंथ, ठीक है। और बच्चे का जो एडमिशन होता है उनका फी है 175 रुपये। इसमें आपकी 1 साल में एक बार जाता है। उसमें आपको बच्चे का बैग, कॉपी, कलम किसके द्वारा दिया जाता है फर्स्ट टाइम, समझ गए? बच्चे जो रजिस्ट्रेशन फी पे करेंगे 175 रुपया, उसी में आपको पूरा किट मिलता है। बैग, कॉपी, कलम, पेंसिल हो गया, कटर हो गया, सारा चीज मिलता है। एक वार्ड में 40 बच्चे को रखना है, मैक्सिमम 40, मिनिमम 30 क्लास।